अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल 90,000 सब्सक्राइबर्स का परिवार बन चुका है। अब हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स से सिर्फ कुछ ही दूर हैं। आपके इसी प्यार को धन्यवाद कहने के लिए हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को 1 लाख तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटी बा भगवान के सामने बैठी होती है। माही और गौतम सामान लेकर जाने लगते हैं तो अनिल पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। गौतम कहता है कि हमने अपना अलग रहने का इंतजाम कर लिया है। प्रेम कहता है कि सुना था कि जब जहाज टूटता है तब सबसे पहले चूहे भागते हैं, आज ये देख भी लिया। प्रेम पूछता है कि क्या तुम्हारे जाने के लिए रिक्शा बुलाऊं। इस पर गौतम तंज कसते हुए कहता है कि रिक्शा खरीद लो, शायद तुम्हारे चलाने के काम आ जाएगा। अनिल मोटी बा से कहता है कि आपके फेवरेट गौतम जी सबसे पहले घर छोड़कर जा रहे हैं। ख्याति पराग से कहती हैं कि श्रीनाथ जी की मूर्ति हटानी है, लेकिन मोटी बा नहीं हट रही है। अनिल कहता है कि बुरे वक्त में इंसान के साथ भगवान भी बेघर हो जाते हैं। प्रेम पराग से कहता है कि सारा सामान पैक हो गया है, हमें निकलना होगा वरना हमें घर को नीलाम होते हुए देखना होगा। पराग कहता है कि श्रीनाथ जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम सिर उठाकर परीक्षा देंगे। श्रीनाथ जी और बा को चलना होगा। पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति हटाने के लिए आता है और मोटी बा को चलने के लिए कहता है। मोटी बा साफ मना कर देती है और कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। पराग दुखी होकर कहता है कि जाना तो पड़ेगा, पहले भगवान जाएंगे और उनके पीछे उनके भक्त जाएंगे। पराग श्रीनाथ जी से माफी मांगता है और भगवान का सारा सामान समेटने लगता है। प्रेम और ख्याति रोने लग जाते हैं। मोटी बा दुखी होती है। दूसरी तरफ राही प्रेम को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। राही प्रेम को मैसेज करती है। दूसरी तरफ पराग आगे बढ़कर मंदिर की मूर्ति हटाने की कोशिश करता है। तभी मोटी बा चिल्लाकर चेतावनी देती है कि हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पराग दुखी होता है और मूर्ति हटाने लगता है। तभी प्रेम पराग को रुकने के लिए कहता है। प्रेम पराग को बताता है कि राही का मैसेज आया है कि मम्मी ने सब सही कर दिया है। उन्होंने सबके सामने रजनी को बेनकाब कर दिया है। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे और ये घर नीलाम नहीं होगा। हमें इस घर से नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर सभी बेहद खुश होते हैं। मोटी बा खुश होती है। गौतम और माही हैरान होते हैं। प्रेम बताता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और बिल्डर सारे पैसे लौटाने के लिए मान गया है। मोटी बा खुश होकर प्रेम को गले लगा लेती है। सभी के चेहरे पर राहत और खुशी आ जाती है। अनिल तुरंत गौतम पर तंज कसते हुए पूछता है कि आप अभी तक गए क्यों नहीं। गौतम कुछ नहीं बोलता। पराग श्रीनाथ जी को धन्यवाद करता है और सभी भगवान का जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है और कहती है कि सच कहते हैं कि अगर खुद पर विश्वास हो तो हर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई जीती तभी जाती है जब तन और मन से आप पर विश्वास हो। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया और आपने मेरी लाज रख ली। अनुपमा भावुक होती है और भगवान से अपनी शिकायतों के लिए माफी मांगती है। अनुपमा हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करती है और बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जसप्रीत और सरिता अनुपमा का सामान वापस घर लेकर आती है। वरुण प्रेरणा से माफी मांगता है। एक औरत अनुपमा के बारे में पूछती है तो परी बताती है कि अनुमा मंदिर गई है। दूसरी औरत पूछती है कि क्या वो वापस आएगी। सभी हैरान होते हैं। भारती कहती है कि इसी बात की चिंता है। सबने उन्हें इतना बुरा भला कहा है, उन्हें भी बातें चुभी तो होगी। इस सब के लिए जसप्रीत चोल वालों पर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ रजनी मंदिर में अनुपमा से मिलती है और पूछती है कि तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अनुपमा कहती है कि तुमने सब कुछ लिखित में दिया है और सारे जुर्म कबूल किए हैं। तुमने पराग जी को सारे पैसे वापस करने का वादा भी लिखित में दिया है। इसके अलावा तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे बच्चों का दुख बढ़ाना नहीं चाहती। तुम जेल जाओगी लेकिन उन्हें बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उन्हें बेइज्जती से बचाया है। रजनी को राहत मिलती है। अनुपमा कहती है कि मैंने केस नहीं किया, लेकिन पराग जी और चोल वाले तुम पर फ्रॉड का केस जरूर करेंगे। रजनी कहती है कि अच्छा है कि मुझ पर जान लेने का केस नहीं किया, वरना मेरी पॉलिटिक्स का क्या होता। अनुपमा गुस्से में कहती है कि पॉलिटिक्स जहरीला नाग है जिसके डसने से पाप पुण्य, परिवार और प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखता। अनुपमा कहती है कि पॉलिटिक्स छोड़कर परिवार के करीब जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, पहले वाली रज्जो बनकर दिखाओ जो दूसरों की मदद करना चाहती थी और कुछ अच्छा करना चाहती थी।
अनुपमा जाने लगती है, तभी रजनी अनुपमा के पैरों में गिरकर कहती है कि मैं तुमसे माफी लिए बिना नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ कोठारी परिवार खुश होता है और घर में दीपक जलाता है। पराग गौतम और माही को छेड़ते हुए कहता है कि जब तुम दोनों अपने नए घर पहुंच जाओ तब हमें मैसेज कर देना। पराग उन्हें जाने के लिए कहता है। प्रेम वीडियो बनाने लगता है और मोटी बा से कहता है कि मैं इस पल का वीडियो आपको भेज दूंगा, वरना सब कुछ सही होने पर आप अपने गौतम जी और माही की साइड लेने लग जाओगी। ये वीडियो देखना और याद करना कि इस पल में क्या हुआ था। अनिल भी सहमत होता है। प्रेम गौतम से कहता है कि रिक्शा बुलाऊं या खरीद कर दूं, तुम्हारे चलाने के काम आएगा। गौतम हैरान होता है। अनिल कहता है कि मीता ने भी ऐसा ही सोचा था। अनिल वीडियो बनाकर मीता को भेजता है और कहता है कि घर वापस मिल गया है, अगर मन करे तो आ जाना, वरना 2-3 साल अपने मायके में ही रहना। पराग मोटी बा का आशीर्वाद लेता है और भावुक होकर गले मिलता है। मोटी बा खुश होकर कहती है कि हमारा घर अनुपमा जी की वजह से बचा है। पराग कहता है कि अगर आज अनुपमा जी नहीं होती तो हम सड़क पर होते। मोटी बा कहती है कि हम अनुपमा जी से माफी मांगेंगे। पराग कहता है कि हम अनुपमा जी को शुक्रिया भी कहेंगे और माफी भी मांगेंगे। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ रजनी रोते हुए अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बहुत गलत थी, मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी। प्रेरणा पहले ही समझ गई थी, इसलिए वह मुझसे दूर हट गई थी। मैंने अपने ही बेटे को पाप में भागीदार बना दिया था। रजनी अनुपमा से अनुरोध करती है कि मेरे बच्चों से एक बार कहना कि मुझे माफ कर दे, मैं अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। अनुपमा कहती है कि तुम अब भी मांग रही हो, कभी देना भी सीखो। तुम्हारे पापों ने तुमसे तुम्हारे बच्चे छीने हैं, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे बच्चों तक पहुंचा दूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। अनुपमा रजनी से साफ कहती है कि अच्छे होने की बातें करना आसान है, लेकिन अच्छा बनना और सुधरना बहुत मुश्किल है। तुम जो कुछ बोल रही हो वो सब मुझे नाटक ही लग रहा है। माफी कर्मों से मांगी जाती है, इसलिए कर्म करके दिखाओ। रजनी सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। अनुपमा जाने लगती है तो रजनी कहती है कि एक बार मुझे गले लगा लो और कह दो कि तुम माफ करने के बारे में सोचोगी। अनुपमा कहती है कि जिसने पहली बार गले लगाने पर पीठ में खंजर खोपा हो, उसे दोबारा गले लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। अनुपमा जाते हुए अपने पूरे संघर्ष को याद करती है कि किस तरह उसे रजनी से धोखा मिला और किस तरह संघर्ष करके उसने रजनी का पर्दाफाश किया है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चोल में जश्न मनाया जाता है। सभी डांस करते हैं और अनुपमा को सम्मानित करते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं। तभी अनुपमा के पास एक कॉल आता है और वह हैरान होती है। राय पूछती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा बताती है कि मुझे तुरंत जाना होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।